आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार और देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरें। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं रजनी आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूं। बात करते हैं आज के मुख्य हेडलाइंस की। पहली मुख्य हेडलाइंस, भोपाल में आज के इवेंट्स। जनजातीय संग्रहालय में मालवी गायन और बैगा जनजातीय नृत्य। 6 घंटे बिजली कटौती, पूरी जानकारी विस्तार से बताएंगे। मॉर्निंग न्यूज ब्रीफ में संसद में मोदी आजाद के छलके आंसू और टीम इंडिया की करारी हार। लाल किले पर हिंसा उकसाने वाला हुआ गिरफ्तार। पीएम मोदी के आंदोलन जीवी बयान पर बोले राकेश टिकैत जी, हम आंदोलन करते हैं, हम जुमलेबाज तो नहीं हैं। मध्य प्रदेश में नगर निगम चुनाव के लिए प्रारंभिक मतदाता सूची हुई जारी। पिछले चुनाव की तुलना में 1,87,000 महिला वोटर बढ़ी। मार्केट में चल रहे 50-20 के नोट को लेकर भी बड़े अपडेट। 20-50 के रुपए के जो नोट है वो नकली चल रहे हैं। नुकसान से बचना है तो आप सभी वीडियो को पूरा देखिएगा। मन की बात में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी गुलाम नबी आजाद की राज्यसभा से विदाई पर भावुक हुए, रोए, आंसू पहुंचे और पानी पिया और सैल्यूट किया। मध्य प्रदेश में 2 आईपीएस ऑफिसरों की पोस्टिंग, आलोक कुमार निमाड़ी और राजीव कुमार मिश्रा, जो कि गुना एसपी बनाए गए हैं। मध्य प्रदेश में सब इंस्पेक्टर को मिलेगा थाने का प्रभार, सिपाही बनेंगे हेड कांस्टेबल। लोकसभा में अमित शाह का आधीर रंजन को जवाब, मैं टैगोर की कुर्सी पर नहीं बैठूंगा, आपकी पार्टी के बैकग्राउंड की वजह से गलती हुई है। देश में कोरोना, पिछले 24 घंटे में 15 राज्यों और यूटी में कोई मौत नहीं हुई। दिल्ली में 10 महीने बाद भी एक जान नहीं गई। वैक्सीनेशन पर सरकार का दावा, कोरोना का टीका लगवाने के बाद 7.75 लाख में से 97% लोग संतुष्ट। अब तक 65.28 लाख लोगों का टीकाकरण लग चुका है। अब समाचार विस्तार से। भोपाल में आज के इवेंट, जनजातीय संग्रहालय में मालवी गायन और बैगा जनजाति का नृत्य रहेगा। 6 घंटे बिजली कटौती रहेगी। इसके साथ ही मौसम की बात किया जाए तो साफ और शुष्क रहेगा, शीतल दिन रहेगा। अधिकतम तापमान 29 डिग्री और न्यूनतम तापमान 11 डिग्री रहेगा। स्पोर्ट्स की बात किया जाए तो यहाँ पर नाइट टेनिस बॉल टूर्नामेंट अंकुर मैदान शाम 6 बजे होगा। एग्जीबिशन वर्कशॉप की बात किया जाए तो यहाँ पर मेला हेम थिएटर की ओर से 7 दिवसीय कार्यशाला आयोजन का जो है प्रारंभ किया जा रहा है। मध्य प्रदेश में हर बिजली बिल उपभोक्ता पर 50,000 कर्ज। बिजली कंपनियों को 6 साल में 36,812 करोड़ रुपए का घाटा। भरपाई के लिए बिजली महंगी करने के दायर की सत्यापन याचिका। प्रदेश के तीनों बिजली वितरण कंपनियों ने वर्ष 2019-20 में 4752.48 करोड़ का घाटा बताकर नियामक आयोग में दायर की याचिका की है। बिजली कंपनी का मुख्यालय होने के बावजूद भी जबलपुर स्थित पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी सबसे अधिक घाटे में रही। वहीं एमपी में हर बिजली उपभोक्ता 25,000 के कर्जे में है। यह हम नई बिजली कंपनियों के आंकड़े बता रहे हैं। 6 साल में प्रदेश की तीनों बिजली कंपनियों को कुल 36,812 करोड़ का घाटा लगा है। प्रदेश में कृषि, घरेलू और व्यावसायिक उपभोक्ताओं की संख्या 1.50 करोड़ है और अब कंपनियों की ओर से पावर मैनेजमेंट कंपनी ने बिजली महंगी कर इसकी भरपाई करने के लिए विद्युत नियामक आयोग के समक्ष सत्यापन की याचिका दायर की है। मॉर्निंग न्यूज ब्रीफ में आप सभी को बता दें, संसद में मोदी आजाद के छल के आंसू, टीम इंडिया की करारी हार और लाल किले पर हिंसा उकसाने वाला हुआ गिरफ्तार। आज इन इवेंट्स पर रहेगी नजर। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी पश्चिम बंगाल के मल्लारपुर और बटाला जाएंगे। वे पार्टी की परिवर्तन यात्रा में भी शामिल होंगे। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर भाषण भी देंगे। इसके बाद राहुल गांधी जी अपनी बात रखेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आज 6:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट का उद्घाटन भी करेंगे और कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी जी भी वडोदरा में आज सरहानपुर में किसान पंचायत में हिस्सा लेगी। चेन्नई में 22 साल बाद भारत की हार। इंग्लैंड ने चेन्नई टेस्ट में टीम इंडिया को 227 रन से हरा दिया है। इसी के साथ इंग्लिश टीम ने भी 4 टेस्ट की सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली है। उसी भारतीय जमीन पर रन के लिहाज से यह सबसे बड़ी जीत है। इससे पहले इंग्लैंड ने भारत को उसी के घर में 212 रन से 2006 में मुंबई में हराया था और साथ ही टीम इंडिया ने अब जो है 22वें बार भारत को मात दी है। गुलाम नबी की विदाई पर भावुक हुए नरेंद्र मोदी जी। राज्यसभा में मंगलवार को कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद की विदाई के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भावुक हो गए। इतना ही भवक पर वो रोने लगे
बाएं हाथ के अंगूठे से चश्मे के कोर तक आंसू पहुंचते रहे और कई दफा पानी भी पिया। बोल नहीं पा रहे थे और रूंधते धराते लफ्जों में कहानी सुनाई दी। आज़ाद को भी उन्होंने सैल्यूट किया। और वहीं राज्यसभा में आज़ाद के भी आंसू छलके। सदन में जिस आतंकी घटना का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी रो पड़े, उसी घटना को याद कर गुलाम नबी आज़ाद भी भावुक हो गए। आंसू उनके भी छलक पड़े। गुलाम नबी ने बताया कि जम्मू कश्मीर में हुए आतंकी हमले में जब गुजरात के पर्यटकों की मौत हुई तो उन पर क्या गुजरी थी। महाकाल भक्तों के लिए अच्छी खबर। बाबा महाकाल के भक्तों के लिए बहुत ही अच्छी खबर आई है। 8 महीने के बाद महाकाल के द्वार आम भक्तों के लिए फिर से खुलने जा रहे हैं। महाकालेश्वर मंदिर में 15 मार्च से आम श्रद्धालुओं को भी पहले की तरह भस्मावरती शामिल हो सकेंगे और भक्तों को गर्भगृह में जाने की भी अनुमति होगी। शयन आरती में आज यानी मंगलवार से ही प्रवेश मिलेगा। शयन आरती का भी समय बढ़ाकर रात 10:30 बजे कर दिया गया है। शिवलिंग पर हरिओम जल चढ़ाने का फैसला महाशिवरात्रि के बाद ही होगा। उत्तराखंड में रेस्क्यू के दौरान अब तक 32 शव मिले। उत्तराखंड आपदा के बाद रेस्क्यू के तीसरे दिन यानी मंगलवार को 6 और शव मिले हैं। 3 दिन में अब तक 32 लोगों के शव मिल चुके हैं। सरकार के मुताबिक इस हादसे के बाद 206 लोग लापता हैं। इनमें से 174 लोगों का अभी भी कोई पता नहीं चल रहा है। वहीं चमोली की तपोवन में एनटीपीसी टनल में फंसे 39 लोगों को निकालने की कोशिश भी की जा रही है। ऋषि कपूर के छोटे भाई नहीं रहे। राज कपूर के सबसे छोटे बेटे ऋषि कपूर रणधीर सिंह के छोटे भाई राजीव कपूर का मंगलवार को निधन हो गया। वे 58 साल के थे। रिपोर्ट्स के मुताबिक राजीव को हार्ट अटैक आया था, जिसके तुरंत बाद उनके बड़े भाई रणधीर कपूर उन्हें चैम्बर की इनॉक्स हॉस्पिटल ले गए लेकिन वो डॉक्टर्स ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। राजीव ने 1983 में रिलीज हुई फिल्म में एक जान है हमसे डेब्यू किया था, लेकिन उन्हें पहचान 1985 रिलीज हुई फिल्म राम तेरी गंगा मैली फिल्म से ही मिली थी। राजीव नाग नागिन, लावा, जबरदस्त और अंगारे जैसी फिल्मों में बतौर एक्टर नजर आए थे। सुर्खियों में हेल्थ मिनिस्ट्री के मुताबिक 15 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में पिछले 24 घंटे में कोरोना की वजह से एक भी मौत रिकॉर्ड में नहीं आई है। 7 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं जहां पिछले 3 हफ्तों में किसी भी मरीज की जान नहीं गई है। वहीं चीन के वुहान में दिसंबर 2019 से पहले कोरोना वायरस के ट्रांसमिशन का कोई भी सबूत नहीं रहा है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और चीन की ज्वाइंट स्टडी टीम के मेंबर लियांग वनियान ने मंगलवार को यह जानकारी बताई है। पीएम मोदी के आंदोलन जीवी वाले बयान पर राकेश टिकैत जी का पलटवार। बोले, हम आंदोलन करते हैं, हम जुमलेबाज तो नहीं हैं। नए कृषि कानूनों के विरोध में हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले के गांव के गुमथुला गढ़ों में मंगलवार को संयुक्त किसान मोर्चा ने एक विशाल किसान महापंचायत का आयोजन किया और हमेशा की तरह हजारों की तादाद में लोगों ने इस महापंचायत में हिस्सा लिया। इस दौरान महापंचायत को संबोधित करते हुए भारतीय किसान यूनियन नेता राकेश टिकैत जी ने कहा कि सरकार नए कृषि कानूनों को वापस ले और न्यूनतम समर्थन मूल्य जो है उस पर कानून बनाए, नहीं तो आंदोलन जारी रहेगा। साथ ही राकेश टिकैत जी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आंदोलन जीवी वाले बयान पर हम पलटवार करते हैं कि हम आंदोलन करते हैं, हम कोई जुमलेबाज तो नहीं है। एमएसपी पर कानून बनना चाहिए, वो बन नहीं रहा है। तीनों काले कानून खत्म नहीं हो रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ने 2011 में कहा था कि देश में एमएसपी पर कानून बनेगा, लेकिन यह जुमलेबाजी थी। उन्होंने आज फिर वह दोहराया है कि यह आंदोलन लंबा चलेगा। टिकैत जी ने कहा कि अभी सरकार को 2 अक्टूबर तक का समय दिया गया है। दिल्ली से किसान वापस नहीं आ रहे हैं तो 3.5 लाख ट्रैक्टर गए थे और सरकार की गलतफहमी में ना रहे बिल्कुल भी कि किसान वापस चले जाएंगे। उन्होंने कहा है कि हमने कानूनों को निरस्त करने के लिए सरकार को 2 अक्टूबर तक का समय दिया है। इसके बाद हम आगे की प्लानिंग करेंगे और दबाव में हम बिल्कुल भी सरकार के साथ चर्चा नहीं करेंगे। मार्केट में चल रहे 50 और 200 के नकली नोट। आप सभी को बता दें, भारतीय रिजर्व बैंक के अधिकारियों ने बताया है कि आरबीआई द्वारा प्रत्येक वर्ष वित्तीय जागरूकता सप्ताह का आयोजन किया जाता है। इस दौरान आरबीआई के क्षेत्रीय निदेशक लक्ष्मीकांत राव जी ने वित्तीय विषयों पर विस्तार पूर्वक जानकारी का साझा किया। उन्होंने बताया कि 50 रुपए और 200 रुपए के मार्केट में नकली नोट चलाए जा रहे हैं। मध्य प्रदेश में हुए कैबिनेट के अहम फैसले। जंगली जानवरों से फसल को नुकसान पर मुआवजा, प्राकृतिक आपदा पर न्यूनतम 5,000 रुपए अनुदान दिया जाएगा। धर्म स्वास्थ्य विधेयक 2020 को कैबिनेट ने दी मंजूरी, विधानसभा के बजट सत्र में पेश होगा। वहीं शीतकालीन सत्र स्थगित होने से जल्द ही लिहाज संबंधित कानून अध्यादेश के माध्यम से लागू हो चुका है। आप सभी को बता दें, मध्य प्रदेश में हुई कैबिनेट बैठक में बहुत ही अहम फैसला लिया गया है किसानों के लिए कि जंगली जानवरों के द्वारा यदि फसल नष्ट किया जाता है तो किसानों को मुआवजा के तौर पर 5,000 रुपए की आर्थिक राशि दी जाएगी। सरकार की तरफ से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में मंगलवार को राजस्व पुस्तक परिपत्र में संशोधित प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। अभी तक किसी जानवर के फसल और मकान को नुकसान पहुंचाने पर मुआवजे का प्रावधान नहीं था, लेकिन अब ये प्रावधान
जो है कर दिया गया है। मध्य प्रदेश में 2 IPS ऑफिसरों की पोस्टिंग आलोक कुमार निवाड़ी और राजीव कुमार मिश्रा जी, जो कि गुना के SP बनाए गए हैं। मुख्यमंत्री के निर्देश पर 8 फरवरी को दोनों को जिलों में SP हटाए गए थे। प्रदेश की सरकार ने निमाड़ी और गुना जिले में पुलिस अधीक्षक पद पर दिए दोनों को जो है SP का पद दिया है। वैक्सीनेशन पर सरकार का दावा। कोरोना का टीका लगवाने के बाद 7.75 लाख में से 97% लोग संतुष्ट हुए। अब तक 65.28 लाख लोगों को टीकाकरण लग चुका है। सरकार ने दावा किया है कि कोरोना की वैक्सीन लगवाने के बाद 97% इसकी प्रोसेस से संतुष्ट है। हेल्थ मिनिस्ट्री ने मंगलवार को बताया है कि 17 जनवरी से वैक्सीनेशन के बाद जो है कोविन ऐप के जरिए लोगों को फीडबैक लिया जा रहा है लोगों से। और इस कोविन ऐप के जरिए हेल्थ सेक्रेटरी राजेश भूषण जी ने बताया है कि कोविन ऐप पर रैपिड असेसमेंट सिस्टम जो है के जरिए वैक्सीन लगवा चुके लोगों को मैसेज करके 4 सवाल पूछे जा रहे हैं। अब तक मिले फीडबैक के मुताबिक 97% लोग इस प्रोसेस से खुश हो रहे हैं। इसके साथ ही मध्य प्रदेश में पुलिस वालों के लिए बहुत अच्छी खबर है। सब इंस्पेक्टर को मिलेगा थाने का प्रभार, सिपाही बनेंगे हेड कांस्टेबल। गृह विभाग ने पुलिस रेगुलेशन में संशोधन का नोटिफिकेशन जारी किया है और कहा है कि 15,560 कांस्टेबल हेड कांस्टेबल बनाए जाएंगे और सब इंस्पेक्टरों को भी इसका लाभ दिया जाएगा। मध्य प्रदेश में प्रमोशन के सिपाही हेड कांस्टेबल और सब कांस्टेबल थाना प्रभारी बन सकेंगे। गृह विभाग ने पुलिस रेगुलेशन में बदलाव कर मंगलवार को नोटिफिकेशन जारी किया है। प्रदेश में पदोन्नति में आरक्षण का मुद्दा भी सुप्रीम कोर्ट में उलझे होने के कारण सरकार ने पुलिस कर्मियों के लिए यह रास्ता निकाला है। सरकार के इस फैसले से कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल और सब इंस्पेक्टर सहित 15,560 पुलिस कर्मियों को फायदा मिलने वाला है। दरअसल प्रमोशन नहीं हो पाने के कारण थानों में प्रभारियों से लेकर जांच करने वाले अधिकारियों की कमी से जूझना पड़ रहा है। मंत्रालय ने सूत्रों के मुताबिक बताया है कि पुलिस मुख्यालय ने ऑर्डिनरी प्रमोशन का प्रस्ताव सरकार को भेजा था, लेकिन फाइल पिछले 3 महीने से गृह विभाग में ही अटकी थी। ऐसे में कांस्टेबल को हेड कांस्टेबल और हेड कांस्टेबल को सहायक उप निरीक्षक यानी ASI सब इंस्पेक्टर का प्रभार जो है देने में देरी हो रही थी। लेकिन जानकारी के मुताबिक रेगुलेशन 72 में संशोधन करने जा रहा है। अब ASI को SI का पदभार दिया जाएगा, लेकिन अब कांस्टेबल को हेड कांस्टेबल का प्रभारी भी दिया जा सकेगा। इस तरह सब इंस्पेक्टर को TI प्रभार दिया जाएगा। और ऐसी तमाम बड़ी खबरों को पाने के लिए आप हमारे इस चैनल पर विजिट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। समाचारों के साथ मैं रजनी आप सभी से अलविदा लेती हूँ। थैंक यू सो मच।